तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सियोंगा जो होती है हमारे राय को पकड़ती है और इसी के साथ ही उस बिल्डिंग के ऊपर से जंप लगा देती है। तो बिल्डिंग बहुत ज्यादा ऊंची होती है। तुम्हारा राय चलाकर उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि ये तुमने क्या किया, मुझे इतनी दूर ऊपर लेकर और उसके बाद अब यहाँ पर खुद ही नीचे की तरफ जंप लगाकर मुझे भी अपने साथ मरवाना चाहती हो। सियोंगा उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस जगह बहुत ज्यादा खास है और इसी जगह को मैं यूज करती थी बहुत सारी जगहों को एक्सेस करने के लिए। राय उसे कहता है कि लेकिन तुमने ये तो नहीं कहा था कि हम लोग यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर जाने के बाद सीधा ऊपर चले जाएंगे। सियोंगा उसे कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे कस के पकड़ो, जरा मुझे कस के पकड़ो। तो वो कहता है क्या यहाँ पर क्या बकवास की जा रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो सियोंगा उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे ये कहा कि बस मुझे कस के पकड़ लो, एक बार तुम मुझे कस के पकड़ लो, उसके बाद मैं पैराशूट खोलने वाली हूँ। तो जैसे वो उसे कस के पकड़ता है इसी के साथ ही वो पैराशूट को खोल देती है। तो पैराशूट खुलने के बाद वो वहां से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो राय उसे कहता है कि तुम मुझे पहले ही बता सकती कि तुम्हारे पास पैराशूट है, लेकिन ये पैराशूट आया कहाँ से। तो सियोंगा उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं वहां पर सामान लेने के लिए जा रही हूँ, मैं यही तो तैयारी करने के लिए जा रही थी। पर से अक्सर लोग छलांग लगाकर स्काई डाइविंग किया करते थे, इसी वजह से वहां पर काफी सारे पैराशूट्स पड़े हुए हैं। राय उसे कहता है कि तुम मुझे पहले बता सकती थी कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने वाली हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। तो वो आगे से उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हम लोग बहुत ही जल्दी गांव में पहुंच जाएंगे, हम लोग वापस उसी हाइड आउट में जा रहे हैं। तुम्हारा राय से कहता है क्या तुम मेरी बात को सुन भी रही हो। तो वो उसे कहती है नहीं मैं तुम्हारी बात को नहीं सुन रही, हमें वापस जाना होगा। तो राय कहता है लेकिन पेपे का क्या, हमें अभी तक शेफ पेपे तो मिला नहीं। तो सियोंगा उसे कहती है तुमने नोटिस नहीं किया उस असैसिन ने जहाँ पर मेरी स्मेल को ट्रैक किया, अगर वो मुझे ट्रैक करने के बाद यहाँ पर इस बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकता है तो फिर मुझे लगता है कि गांव में जाना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है और वहां पर सभी लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। हो सकता है कि वो लोग वहां पर पहले ही पहुंच चुके हों। तुम जहाँ पर ये कहोगे कि वहां पर हाइड आउट में जाकर उन सभी को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें वहां पर अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हारा राय उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सियोंगा काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां पर माफिया के लोग भी हो सकते हैं और हो सकता है कि मिलिट्री के लोग भी हों, तो वो लोग वहां पर तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, क्या तुम फिर भी जाना चाहते हो। तो राय कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे यहाँ पर किसी के एहसान का बदला चुकाना है तो इसलिए मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो लोग हाइड आउट की तरफ वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। राय वहां पर रास्ते में से पूछता मुझे ये बताओ क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इसके साथ लैंडिंग कैसे करते हैं। तो वो कहते हैं बस मेरे पर भरोसा करो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो लोग उल्टे लटके होते हैं, उनका पैराशूट वहां पर बड़े पत्थरों के साथ अटक जाता है जिसके साथ ही वो उल्टे वहां पर लटक जाते हैं। तो राय से कहता है कि तुमने तो कहा था कि मेरे पर भरोसा करो और यहाँ पर आप देखो हम लोग फिर से यहाँ पर लटक गए हैं, तुम्हारे पर भरोसा करने का नतीजा देख लो। तो वो उसे कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर लैंड कर सकती हूँ। तो वो कहता है क्या तुम इसे लैंडिंग कहोगे, हम लोग अभी भी यहाँ पर हवा में लटके हुए हैं। तो वो इसी के साथ ही अपने पास चाकू निकालती है और रस्सी को काट देती है। जब वो रस्सी को काटती है तो उसे कहते हैं देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग सेफली लैंडिंग करेंगे और हम लोग यहाँ पर सेफली लैंडिंग कर चुके हैं और हम दोनों बिल्कुल सही सलामत हैं। फिर साथ ही वो लोग हाइड आउट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग हाइड आउट की तरफ पहुंचते हैं सियोंगा उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें गांव वालों को सबसे पहले यहाँ से निकालना चाहिए। तो राय उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें काफी ज्यादा देर हो गई है, जरा नीचे ग्राउंड की तरफ देखो। वो नीचे देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे पांव के निशान होते हैं। तो राय उसे कहता है कि यहाँ पर तो पूरी की पूरी ब्रिगेड आ चुकी है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, कम से कम एक डिवीजन के लोग यहाँ पर होंगे। और फिर साथ ही वो वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सियोंगा उसे कहते हैं कि यहाँ पर इतनी शांति क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उन सभी गांव वालों को पकड़कर अपने साथ ले गए हों। यहाँ पर जितने भी रेफ्यूजीज हैं उनमें से जो बच गए होंगे वो लोग इस केव के अंत तक जाकर छुपे होंगे, क्योंकि वहां पर छुपने की जगह है। तो हम लोग वहीं पर चलकर देखते हैं। ऐसे ये लोग वहां से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही मेयर पीछे से निकलते हैं और उनसे कहते हैं चलो शुक्र है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। तो सियोंगा से कहते हैं मेयर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मैं तुम्हें देखकर बहुत सा खुश हूँ कि तुम सेफ हो, लेकिन बाकी सभी लोगों का क्या हुआ। तो मेयर उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही सीरियस कंडीशन में हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को छुपा पाए, जबकि बाकी के सभी लोगों को मिलिट्री के लोग अपने साथ ले गए हैं। मिलिट्री के कुछ लोग यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने यहाँ पर आकर हमें पकड़ लिया। तो इस बात की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि हमने उन सभी लोगों को छोड़ दिया और जाकर खुद छुप गए और अपने आप को बचा लिया। सियोंगा से कहते हैं लेकिन मुझे ये बताओ क्या है वो मिलिट्री के लोग हमारे लोगों को कहां पर लेकर गए, उन्हें कहां पर बंदी बनाकर रखा गया है। तो इसी के साथ ही मेयर उनसे कहता है मेरे साथ आओ। वो लोग अभी इसी केव के अंदर है और यहाँ पर केव के सेंट्रल एरिया में उन लोगों ने सभी लोगों को वहां पर पकड़कर रखा हुआ है। तो ये लोग ऊपर जाकर पत्थर के पास छुप जाते हैं और वहां पर नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। वहां पर नीचे देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे मिलिट्री के सोल्जर्स होते हैं जिन्होंने सभी रेफ्यूजीज को वहां पर सेंटर में बिठा रखा होता है। तुम्हारा राय कहता है कि इन सभी लोगों के पास तो केमिकल वेपन्स हैं, यानी पॉइजन वाले वेपन्स हैं, हमें इन सभी लोगों से बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। तो सियोंगा कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये सभी लोग मेरे पीछे क्यों है, क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी, लेकिन ये सभी लोग मेरे पीछे आए हैं। मेयर उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि ये सभी लोग तुम्हारे पीछे आए हैं। इस बारे में नहीं पता कि तुम इस वक्त किस सिचुएशन में हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारी मेन प्रायोरिटी यह है कि हमें अपने गाँव वालों को बचाना होगा। तो मेयर सियोंगा से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चे कुछ सभी गाँव वालों को इकट्ठा करना होगा। थोड़ी देर पहले मैंने अपने गाँव वालों के साथ यहाँ पर एक प्लान बनाया था, मुझे लगता है कि उसी प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा। तो मेयर हमारे राय से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले सभी लोगों के ऊपर तुम नजर रखो, तुम यहीं पर रुको, जबकि वो
स्योंगा से कहते हैं कि स्योंगा तुम यहाँ पर राइट वाले लोगों के ऊपर नजर रखो और मैं यहाँ पर जाता हूँ, जाकर लोगों को इकट्ठा करके लाता हूँ। राय इसी के साथ ही लेफ्ट वाली साइड के पर जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर उनको देखना स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे समझ आ गई, मैं अभी जाता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद मैं राय उसे कहता है कि स्योंगा क्या तुम्हें यहाँ पर सर्वेलेंस के बारे में कुछ पता है कि जहाँ पर सभी के ऊपर कैसे नजर रखी जा सकती है। लेकिन इसी के साथ उसे पीछे से कोई आवाज नहीं आती। राय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझे पता है कि यहाँ पर तुम मुझे इग्नोर करती हो, लेकिन सिचुएशन तो देखो। फिर जैसे वो पीछे की तरह घूमता है तो वहां पर वो होती नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है वो कहां पर चली गई और साथ उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि स्योंगा उससे दूर हो जाती है, 10 मीटर के रेडियस से बाहर निकल जाती है। इसी वजह से उसकी बीमारी एक्टिव हो जाती है। जैसी वहां पर मुड़कर पीछे की तरफ देखता है उसे वहां पर दिखाई देता है मेयर ने वहां पर स्योंगा को पकड़वा दिया होता है। तो वहां पर कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स खड़े होते हैं और मिलिट्री के एक बंदे ने उसे पकड़ लिया होता है। तुम्हारा राय कहता है कि क्या हो रहा है। स्योंगा चिल्लाकर कहते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर से जाने दो। तो मेयर उसे कहते हैं कि स्योंगा प्लीज ऐसा मत करो, रेजिस्ट मत करो। जबकि स्योंगा चिल्लाकर उसे कहती है कि मेयर प्लीज राय को मेरे पास लेकर आओ, प्लीज उसे जल्दी से मेरे पास लेकर आओ वरना वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो वहां पर जो मिलिट्री का कैप्टन होता है उसे कहता है कि बुड्ढे खुसट कहेंगे, तुमने वाकई में मुझसे सच बोला था, तुमने कहा था कि वो लड़की जहाँ पर और तुमने उस लड़की को हमें पकड़वा ही दिया, यही वो लड़की है जिसकी हमें तलाश थी। कि मेयर उसे कहते हैं कि अब जबकि मैंने जहाँ पर तुमसे किए हुए वादे को पूरा किया तो तुम्हें भी अपनी डील को पूरा करना होगा। मैंने इस लड़की को पकड़वा दिया, मेरे सारे के सारे गाँव वालों को छोड़ दो। स्योंगा चिल्लाकर उसे कहते हैं कि मेयर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मेयर उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं इस पूरे गांव का मेयर हूँ, मुझे यहाँ पर पूरे गांव की देखभाल करनी है और सभी लोगों को बचाना है और सभी को बचाने के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी बलि देनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ अपने गांव के लिए सब कुछ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ एक तुम्हारे लिए यहाँ पर पूरे के पूरे गांव के लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। स्योंगा चिल्लाकर उसे कहते हैं ठीक है मेयर, जैसा तुम कहते हो बिल्कुल वैसा ही करूंगी, लेकिन प्लीज राय को मेरे पास ले आओ, उसे मेरे पास लेकर आओ वरना वो मर जाएगा। उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, मैं राय को तुम्हारे करीब लेकर नहीं आ सकती, यही वजह है कि मुझे राय को तुमसे दूर रखना होगा। मुझे पता है कि राय क्या कर सकता है, वो एक टेस्ट सब्जेक्ट है, अगर वो तुम्हारे करीब आ जाता है तो उसकी पावर्स बढ़ जाएंगी और वो तुम्हें बचा लेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि अगर उसने तुम्हें बचा लिया तो फिर गांव के वो लोगों की जान खतरे में बढ़ जाएगी और मैं गांव के लोगों को खतरे में नहीं देख सकता। इसी वजह से राय को यहीं पर मरना होगा। तुम्हारा राय लुढ़कता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, कहता है कि बस थोड़ा सा और करीब, बस थोड़ा सा और करीब, अगर मैं थोड़ा सा और करीब पहुंच गया तो मैं बच जाऊंगा। जैसे वो उसके करीब पहुंच रहा होता है इसी के साथ ही हमारी स्योंगा भी उस सोल्जर के हाथ के ऊपर काटती है, उसके हाथ में बाइट करती है और वहां पर से भागकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे वो भागती हुई राय की तरफ आगे बढ़ी होती है, दूसरी तरफ से राय सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका, मैं करीब पहुंच रखा हूं, लेकिन इसी के साथ ही मेयर ने वहां पर एक पत्थर के साथ वहां पर रस्सी को एक पत्थर से बांध रखा होता है। तो वो कहता है कि प्लीज राय मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा, मेरे लोगों के बचने के लिए अब तुम्हें मरना जरूरी है। और साथ ही वो अपने नाइफ के साथ रस्सी को काट देता है। जब वो रस्सी को काटता है तो इसी के साथ नीचे की बर्फ टूट जाती है। नीचे की बर्फ के टूटने के साथ ही राय उसके अंदर गिर जाता है। तो राय उड़ता वहां पर नीचे की तरफ गिर रहा होता है जबकि स्योंगा चलाती हुई आगे की तरफ भाड़ी होती है, लेकिन राय के पास अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता, वो उस गड्ढे के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता और गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा होता है। वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है लेकिन वो गहरा गड्ढा जो होता है वो काफी ज्यादा गहराई में पहुंचकर गिर जाए, राय जो होता है वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। जबकि स्योंगा ऊपर ही चिल्लाती रह जाती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 7 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा राय यहाँ पर से बच पाएगा और स्योंगा यहाँ पर इस सिचुएशन से कैसे निकल पाएगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।